नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अल मुमिनु फिल मस्जिद कस्समकी फिल मा वल मुनाफिक़ु फिल मस्जिद कत्तैरि फिल कफ़स औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हाज़रीन गिरामी क़द्र, एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ हमारी गुफ्तगू जारी है। आज की दर्स में ये अर्ज़ करना है कि मोतकिफ़ को कौन कौन से काम करने चाहिए ताकि उसका वक्त कीमती बने और उसको एतिकाफ़ की रूह मुयस्सर आए और उसकी ईमानी कैफियत में इजाफ़ा हो, तरक्की हो। तो ये चंद काम अगर मोतकिफ़ीन करें, आप में से भी कोई एतिकाफ़ करना चाहता है वो, और ये गुफ्तगू रिकॉर्ड होकर सोशल मीडिया पे जाती है तो बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो जाता है और इस उम्मीद पर कि शायद किसी को फ़ायदा और वो ज़रिए निजात बने। तो मोतकिफ़ को कौन कौन से काम करने चाहिए? तो सबसे पहला काम मोतकिफ़ को, और रमज़ान में तो हर मुसलमान को करना चाहिए। वैसे भी जिनको अल्लाह तौफीक दे, गैर रमज़ान में भी जो लोग करते हैं उनकी तो क्या शान है, लेकिन रमज़ान में भी हर मुसलमान को करना चाहिए। फिर भी अगर कोई सुस्ती हो जाए तो एतिकाफ़ में तो मोतकिफ़ को ज़रूर करना चाहिए। वो क्या है? वो है तहज्जुद की नमाज। ये अज़ीम नमाज है और जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद फरमाया, व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। कि रात को ये नमाज जो है ये आपके लिए ज़ायद है, आपके लिए ज़ायद है, यानी उम्मत पर ये फ़र्ज़ नहीं है, नबी के लिए तहज्जुद की नमाज ज़रूरी थी। इसके नतीजे में होगा क्या? फरमाया असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। जब आप तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह अपने नबी से फरमा रहे हैं, जब आप तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो इसकी बरकत से अल्लाह आपको मक़ाम महमूद अता फरमाएगा। मक़ाम महमूद क्या है? अक्सर अहले इल्म की राय ये है कि मक़ाम महमूद वो है शफ़ाअत कुबरा, यानी क़यामत के दिन अल्लाह आपके सर पर शफ़ाअत कुबरा का ताज पहनाएगा, आपको शफ़ाअत का इख्तियार अता फरमाएगा। और आपने फरमाया कि मेरी सिफारिश अपनी उम्मत के कबीरा गुनाहों वालों के लिए भी होगी। तो एक सिफारिश आम होगी जिसका इख्तियार जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अता फरमाएंगे और आप वो इख्तियार इस्तेमाल फरमाकर गुनाहगार उम्मतियों को जन्नत भेजेंगे, उनकी सिफारिश करेंगे और अल्लाह आपकी सिफारिश को कबूल फरमाकर गुनाहगारों को भी जन्नत भेजेगा। तो ये जो शफ़ाअत कुबरा का ताज है, इसको मक़ाम महमूद कहा गया। तो फरमाया आप तहज्जुद पढ़िए, अल्लाह आपको मक़ाम महमूद अता फरमाएगा, यानी आपकी सिफारिश पर आपकी उम्मत को जहन्नम से रिहा करके जन्नत अता फरमाएगा। ये तो जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि आप तहज्जुद पढ़ें तो अल्लाह शफ़ाअत कुबरा का ताज पहनाएगा। उम्मत को क्या मिलेगा? उम्मत जब तहज्जुद का एहतमाम करेगी तो इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उम्मती को जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नसीब फरमाएगा।
اور جس کے لیے حضور علیہ السلام کی سفارش ہو جائے گی نا اس کی جنت پکی ہو جائے گی۔ تو تہجد کا اہتمام کریں، اس نیت سے سوئیں کہ صبح اٹھ کے تہجد پڑھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو آنکھ تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتی ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ اور یہ صالحین کا شعار ہے۔ ولایت میں ترقی جتنی تہجد کی نماز سے ہوتی ہے کسی اور نفل نماز سے نہیں ہوتی۔ تو اس لیے رمضان میں تو سارے ہی اہتمام کریں، اٹھنا تو ہوتا ہی ہے۔ یہ 2-4 رکعتیں پڑھ لینا انسان کو ایمانی کیفیات میں ترقی کروا دیتا ہے، بلندی پر لے جاتا ہے۔ تو اس لیے تہجد کا اہتمام کریں ہم سب، اور بطور خاص معتکفین۔ دوسری بات، نوافل میں ترتیب عرض کر رہا ہوں، کچھ اور بھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تہجد کے بعد معتکفین کو چاہیے کہ اشراق پڑھیں۔ اشراق سورج طلوع ہونے کے تقریباً 10 منٹ بعد اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایسی نماز ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو فجر کے بعد عبادت میں مشغول رہے، اسی مسجد میں جہاں اس نے فجر پڑھی ہے وہیں رہے، عورت ہے تو جہاں اس نے فجر پڑھی ہے اسی جگہ کمرے میں رہے، تلاوت ذکر میں رہے، تو فرمایا کان لہو کأجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ۔ جو شخص فجر کے فرضوں کے بعد سورج نکلنے تک وہیں رہے اور پھر اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لے، فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالی مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ثواب ہے، کم از کم معتکفین تو اس کو ضائع نہ کریں اور اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ اور عام جو نمازی ہیں ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگرچہ رمضان شریف میں اس وقت لوگوں کی آنکھیں زبردستی بند ہو رہی ہوتی ہیں، اور یاد رکھنا بغیر مجبوری کی، مجبوری سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے دن کو کام کاج کرنے ہیں، دفتروں میں جانا ہے، دکانوں میں جانا ہے، ان کے لیے تو اس وقت سونے کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن جس کے لیے کوئی مجبوری نہ ہو اس کو چاہیے کہ اشراق تک ذکر و تلاوت میں رہے اور اس کے بعد سو جائے۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ اور رمضان میں تو ہم جاگتے ہیں، رمضان کے علاوہ تو اللہ معاف کرے کہ امت کی اکثریت اس ٹائم میں سو رہی ہوتی ہے۔ برکت کے ٹائم میں یہ آنکھیں بند کر کے سو رہے ہوتے ہیں اور نماز چھوڑ کے سو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نحوستیں اترتی ہیں اور بے برکتیاں اترتی ہیں۔ تو بہرحال اشراق کی نماز کا اہتمام کریں۔ اور اشراق کے بعد تقریباً یہ جب 9 سے 10 کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت ایک اور نماز ہے جس کو کہتے ہیں چاشت۔ یہ بڑی عظیم نماز ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر روز انسان کے جو جسم کے جوڑ ہیں نا 360، ہر جوڑ کا صدقہ واجب ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ صدقہ کرے گا کون؟ 360 جوڑ ہے۔ اس کی آپ علیہ السلام نے بہت وضاحت فرمائی، کیونکہ حضور علیہ السلام کی رحمت کے صدقے ہمیں بہت کچھ ملا۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے، بھولے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ یہ نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے۔ اب کوئی ایسا کام کہ یہ سارا صدقہ ادا ہو جائے ایک ہی دفعہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اس کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 رکعتیں معتکفین کو تو کم از کم ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور نماز ہے، مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 6 رکعت 2 کر کے 6 رکعت نفل پڑھیں، اوابین۔ اس نماز کا نام ہے اوابین۔ یہ نماز بھی بڑی عظیم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اوابین کی 6 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اوابین کی 6 رکعتیں پڑھتا ہے غفر لہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ تو یہ عظیم عبادتیں ہیں اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بطور خاص
मोतकिफ़ीन को इसका ज़रूर एहतमाम करना चाहिए, वक्त ज़ाया होने से बचाना चाहिए। और इसके अलावा एक अहम काम है, अगर कुरान पढ़े हुए हैं तो तिलावत का एहतमाम करें, लेकिन याद रखें तिलावत सही हो। कुरान को सही पढ़ना ज़रूरी है, ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं। अगर आदमी तेज़ तेज़ पढ़े कि मैंने 10 ख़त्म करने हैं और बिल्कुल अल्फाज को तोड़ मोड़ के पढ़े, तो उससे बेहतर है कि 10 के बजाय 2 दफ़ा ही पढ़ ले, लेकिन सही तो पढ़े। और ये सही पढ़े, आराम से पढ़े। और ये भी बात याद रखें, तिलावत उसको कहते हैं जिसमें आपकी ज़ुबान हरकत कर रही हो, और कम से कम अपना पढ़ना, अगर वहाँ कोई शोर ना हो तो अपने आप को तो सुनाई दे रहा, तो तब वो तिलावत होगी। अगर यूं ऐसे चुप करके बैठे हैं कि इतना ऐसे पढ़ रहे हैं कि अपने आप को भी पता नहीं लग रहा क्या पढ़ रहा है, तो वो क्या पढ़ना हुआ। कम से कम इतना तो पढ़ें कि अपने आप को तो सुनाई दे, अपने कानों को भी तो पता चले कि ज़ुबान से कोई लफ्ज़ अदा हो रहा है। इस तरह की तिलावत जो है आराम से, सुकून से, आदाब से, इसके वक्त मुतय्यन करें। रमज़ान तो वैसे ही नुज़ूल कुरान का महीना है, कुरान की बहारों का महीना है, इसमें तो हर एक को तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। लेकिन जो आदमी 10 दिन अल्लाह के घर में डेरे ही लगा के बैठ गया, उसको तो खुदा का कलाम इस तरह पढ़ना चाहिए कि या अल्लाह तेरे दर पे आ गया हूँ, बस तेरी ही बात कर रहा हूँ, अब तो राज़ी हो जा। और ये अजीब बात है, जब बंदा नमाज में खड़ा होता है ना, तो बंदा रब से बातें करता है, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। ये जो का है, ये अल्लाह से खिताब हो रहा है, या अल्लाह तू पाक है, तू काबिल तारीफ है, तेरा नाम बरकत वाला है, तू तेरी शान बुलंद है और तेरा कोई शरीक नहीं। ये बंदा रब से बात कर रहा है। और जब बंदा कुरान पढ़ता है तो रब बंदों से बातें करता है। तो ये एक निराली शान है तिलावत की। तिलावत एक अजीम शोबा है नबूवत का। तो इसलिए मोतकिफ़ीन को ये तिलावत का भी एहतमाम करना चाहिए। और आज के दर्स में एक आखिरी बात, वैसे इसमें चंद बातें और भी हैं, मैं इंशाअल्लाह कल के दर्स में भी अर्ज़ करूँगा। हमें याद रखें, हम ये बात मोतकिफ़ीन को भी करनी है, हम सबको करनी है, और पूरी ज़िंदगी करनी है। ये बात याद रखो, ये बड़े गुर्ब की बात है और नुस्खा है। हम जब सुबह सुबह उठते हैं तो नमाज पढ़ते हैं और क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता डॉक्टर कहते हैं नाश्ता ज़रूरी है वरना कमज़ोरी हो जाती है, नाश्ता ज़रूर किया करें। नाश्ता जिस्म को करवाते हैं, तो रूह को भी नाश्ता करवाया करें। ये रूह भी मर जाती है, और ये जो रूहानी मौत है ये असल मौत है जो बंदे को जहन्नम में ले जाती है। तो इसलिए जो जिस्म को नाश्ता करवाते हैं वो भी ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन रूह को भी नाश्ता करवाया करें। और रूह का नाश्ता क्या है, वो फ़र्ज़ नमाज रूह का नाश्ता है, कुछ हस्बे तौफीक तिलावत ये रूह का नाश्ता है। और इसके अलावा ये कम से कम 3 तस्बीहात सुबह शाम बंदा पढ़ ले। एक तस्बीह पहले कलमे की पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़ ले, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ ले, और अगर वक्त मिले तो एक तस्बीह तीसरे कलमे की भी पढ़ ले। तो ये उसके रूह को भी नाश्ता मिल जाएगा। और आप जिस्म को तो नाश्ता करवाते हैं ना, तो वो तो 10 बजे भूख लग जाती है। रूह को जब नाश्ता करवाएंगे तो ये अब ज़ोहर की नमाज तक भूखा नहीं होगा। ये ज़ोहर के नमाज में फिर फ़र्ज़ सुन्नतों का नाश्ता करवा दें इसको। कहते हैं थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए, जिस्म कमज़ोर नहीं होता। तो थोड़ा थोड़ा रूहानी काम जो 5 नमाजों के टाइम है ये करते रहना चाहिए, तो रूह कमज़ोर नहीं होती, ईमान कमज़ोर नहीं होता। तो ये इन चीज़ों का हमें एहतमाम करना है इस वक्त, क्योंकि मादियत परस्ती का दौर है। हमें अगर कहा जाए ना कि जो शख्स जनाब अवाबीन की 6 रकतें पढ़ेगा उसको 12,000 रुपया मिलेगा, तो यकीन जाने इस मस्जिद में जगह ना मिले, लोग हमें भी बाहर निकाल दें कि तुम तो वैसे पढ़ते रहते हो, आज जगह हमें दो के पैसे मिल रहे हैं। लेकिन ये पैसे तो करेंसी है ना, दुनिया में चलती है, और वो जो मैं बता रहा हूँ अल्लाह के नबी ने बतलाया है, वो करेंसी है जो मौत के बाद चलेगी, और ऐसे चलेगी कभी ख़त्म भी नहीं होगी। ये पैसे तो आज हैं, और अभी बंदा बाजार जाए शॉपिंग करने के लिए सारे पैसे ख़त्म, इतनी महंगाई है। लेकिन जो ये करेंसी अजर वाली है ना,
ये मौत के बाद चलती है और चलती रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। इसलिए हम आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बनाएं और इस तरह के मौक़ों को गनीमत समझें। रमज़ान शरीफ की मुक़द्दस सातें और बहारें बस जाना चाहती हैं। जब कोई महीना निस्फ़ से आगे चला जाता है तो फिर तो वो कहते हैं कि अब तो काम नीचे चला गया। तो ये तो अब 17वां रोज़ा है आज, तो ये महीने के अक्सर दिन तो गुजर गए हैं, पता नहीं कितने दिन रह गए हैं, 29, 30। ये पाकिस्तानी माशाल्लाह 29 ही बनाएंगे उम्मीद है, तो 29 हों या 30 हों, तो दिन तो ज़्यादा गुजर गए, थोड़े रह गए और पता नहीं हमारी ज़िंदगी के कितने दिन रह गए। इसलिए पूरी तरह तैयारी में रहें और मेहनत करें। आखिरत बनाने के लिए जब बंदा मेहनत करता है, याद रखना, जो शख्स आखिरत बनाने के लिए मेहनत करता है अल्लाह उसकी दुनिया भी बना देता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक इनायत फरमाए।